राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ थ्री डायमेंशन लैपलेस इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक हमारा क्वेश्चन बनता है सॉल्यूशन ऑफ थ्री डायमेंशन लैपलेस इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। लैपलेस इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जो हमारी लैपलेस इक्वेशन होती है थ्री डायमेंशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, वो होती है हमारी करली स्क्वायर वी अपॉन करली आर स्क्वायर प्लस 1/r करली वी अपॉन करली आर प्लस 1/r स्क्वायर करली स्क्वायर वी अपॉन करली थीटा स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मान लेना इक्वेशन 1। ये है हमारी लैपलेस इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशन में। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकालना है। और इसका सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया है वी आर थीटा जेड, क्योंकि जो हमारा वी है वो हमारा फंक्शन है आर का, थीटा का और जेड का। ठीक है, और हमने जो सॉल्यूशन लेट करा है वो करा है आर ऑफ आर, पी ऑफ थीटा, जेड ऑफ जेड। यानी जो हमारा कैपिटल आर है वो स्मॉल आर का फंक्शन है, जो हमारा पी है वो हमारा थीटा का फंक्शन है, जो हमारा कैपिटल जेड है वो हमारा स्मॉल जेड का फंक्शन है। ये इक्वेशन 2 में ले लिया हमने। ये हमारा इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, करली स्क्वायर बी अपॉन करली आर स्क्वायर करली बी अपॉन करली आर करली स्क्वायर बी अपॉन करली थीटा स्क्वायर करली स्क्वायर बी अपॉन करली जेड स्क्वायर, इन सभी की वैल्यू हमें निकालनी है। वो निकलेगी हमारी इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से इन सभी की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। तो जैसे ही हम अब इसका v का डेरिवेटिव करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो केवल r ऑफ r का डेरिवेटिव होगा, p और z हमारे कांस्टेंट रहेंगे। जब हम v का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो p का डेरिवेटिव होगा केवल, r और z हमारे कांस्टेंट रहेंगे। उसी प्रकार जब हम b का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा z का डेरिवेटिव होगा, r और p हमारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकाले हमने करली v अपॉन करली r, तो p इंटू जेड डी आर ओवर आर, और करली स्क्वायर v अपॉन करली आर स्क्वायर होगा p जेड डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा आर ऑफ आर, पी ऑफ थीटा, जेड ऑफ जेड है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी जेड, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पी है वो थीटा का फंक्शन है, जो जेड है वो स्मॉल जेड का फंक्शन है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर निकाला हमने करली स्क्वायर बी अपॉन करली थीटा स्क्वायर, तो वो निकलेगा हमारा आर इंटू जेड डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। वो इक्वेशन 2 से निकलेंगी सभी वैल्यू हमारी। और फिर निकाला हमने करली स्क्वायर बी अपॉन करली जेड स्क्वायर, वो होगा इक्वल हमारा आर इंटू पी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में अपनी पुटअप कर देनी है। इक्वेशन 1 इसमें जो हमारी क्या लैपलेस इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन, इसमें हमने वैल्यू पुटअप करी, तो ये होगा हमारा पी जेड डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1/r पी जेड डी आर अपॉन डी आर प्लस 1/r स्क्वायर आर इंटू जेड डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस आर पी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन है इसको हम अपने को आर पी जेड से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, आर पी जेड से अपनी इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, इस वाली इक्वेशन को। तो हमें मिलेगा 1/r डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1/r इंटू आर डी आर अपॉन डी आर प्लस 1/p इंटू आर स्क्वायर डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस 1/z इंटू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मान लेना इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी हमें वैल्यू निकाल लिया, यानी सॉल्यूशन निकालना है। इसका भी सॉल्यूशन निकालना है, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है, इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा, इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि हमारे 3 सॉल्यूशन यहाँ से निकलेंगे। किसके लिए, एक आर के लिए, एक पी के लिए, एक जेड के लिए। तो जो हमारी इक्वेशन 3 है इसमें से हम एक तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एक इसका सॉल्यूशन निकलेगा, एक इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे किसी कांस्टेंट के इक्वल लेकर के। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि हमारे जो ये टर्म है इसको हमने लेट कर लिया लैम्डा शो करके, और इसको हमने लेट कर लिया माइनस के म्यू शो करके। ठीक है, तो ये हमारी टर्म होगी 1/z डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और ये हमारी टर्म इक्वल है माइनस के लैम्डा स्क्वायर के, यानी 1/p डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के म्यू स्क्वायर। इसमें हमने 1/r को नहीं लिया है इसके अंदर। ठीक है, ओनली 1/p डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर को लिया हमने म्यू स्क्वायर के। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस के लैम्डा स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा म्यू स्क्वायर पी इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको हम इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो p मल्टीप्लाई में आएगा। अब इनका सॉल्यूशन निकलेगा हमारा। अब देखो ये हमारी एक इक्वेशन बनती है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, उनका हम यूज करेंगे और इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम इस प्रकार लेते हैं, जो हमारा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर है, इसको लेट करेंगे हम डी स्क्वायर प्लस, और जो हमारा ये लैम्डा स्क्वायर ये रहेगा हमारे माइनस के लैम्डा स्क्वायर, और ये हमारा जेड रहेगा इधर, ये होगा जीरो। ये होगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा लैम्डा स्क्वायर के, और यहाँ से जो डी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारी प्लस माइनस लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा डी क्या है वो रूट है, उसकी जो वैल्यू है क्या है, एक तो प्लस लैम्डा है एक माइनस लैम्डा है। तब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा ए की पावर लैम्डा, और जो हमारा फंक्शन चल रहा है जैसे कि जेड के लिए निकालेंगे तो जेड आएगा यहाँ पर, प्लस बी ई की पावर माइनस के लैम्डा जेड। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब हमारे रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, उस केस में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता है वो हमारा ये बनता है, कांस्टेंट रहते हैं हमारे ए और बी, ई की पावर लैम्डा जेड प्लस में ई की पावर माइनस के लैम्डा जेड, यानी कि ये होता है ई की पावर, ये होगा हमारा डी क्या हमारा रूट डी वन जेड प्लस में बी ई की पावर माइनस के डी जेड। ठीक है, ये डी टू होगा हमारा, और डी क्या हमारा रूट्स हैं, क्या एक बार प्लस के लैम्डा आएगा एक बार माइनस के लैम्डा आएगा, कब, जब हमारे रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन निकला इसका वो निकलेगा जेड ऑफ जेड इजकल टू ए ई की पावर लैम्डा जेड प्लस बी ई की पावर माइनस के लैम्डा जेड। अब इसका सॉल्यूशन भी इसी प्रकार निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसको, तो ये बनेगी हमारी डी स्क्वायर, इसको मान लिया हमने डी स्क्वायर प्लस के म्यू स्क्वायर पी इजकल टू जीरो। ठीक है, तो ये बनेगा डी स्क्वायर इजकल टू, जब हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा जो पी है वो यहाँ से हट जाता है, तो ये बनेगा माइनस के म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, प्लस माइनस के आयोटा म्यू। ठीक है, अब हमारे जब रूट्स है वो हमारे क्या है, रियल हों और इमेजनरी हों, रियल और इमेजनरी होते हैं तो उस केस में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता है वो बनता है कांस्टेंट आएगा कोई C1, फिर आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन कॉस म्यू, और जिसका हम सॉल्यूशन निकालें जैसे कि P है हमारा तो थीटा आएगा इधर, प्लस C2 कोई कांस्टेंट होगा हमारा साइन म्यू और थीटा। ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा अगर हमारे रूट्स क्या है, रियल है और इमेजनरी हैं तब। तो कांस्टेंट फंक्शन कॉस म्यू थीटा प्लस कांस्टेंट फंक्शन साइन म्यू थीटा, ये क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पी ऑफ थीटा होगा सी कॉस म्यू थीटा प्लस डी साइन म्यू थीटा होगा। इसका भी सोल्यूशन निकल गया, इसका भी सोल्यूशन निकल गया। अब निकालना इसका, अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर हमने पुटअप करा था माइनस के म्यू स्क्वायर, इसकी जगह पर पुटअप करा था हमने माइनस के, इसकी जगह पर पुटअप करा था लैम्डा स्क्वायर, इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर अब यूज करेंगे, तब हमारा किसका सॉल्यूशन निकलेगा, आर ऑफ आर का सॉल्यूशन निकलेगा। तब फ्रॉम इक्वेशन 3 से 1 ओवर आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर इंटू आर डी आर अपॉन डी आर प्लस माइनस के म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लिया है, इसकी जगह पर जो हमने वैल्यू पुटअप करी और इसकी जगह पर उनकी वैल्यू हमने यूज करी है लैम्डा स्क्वायर और माइनस के म्यू स्क्वायर। ठीक है, तब हमारा जो इक्वेशन 3 है वो ये बनी। अब उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से 1 ओवर आर था ये, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर इधर इधर, या कह सकते हैं कि हमने आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। जब आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर डी आर अपॉन डी आर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के म्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इजकल टू 0। इसको मान लेना इक्वेशन 4। अब जो हमारी ये इक्वेशन 4 है ये हमारी एक बेसल्स इक्वेशन, और बेसल्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा दो तरीके से निकलता है, एक तो निकलता है हमारा फ्रैक्शनल के केस में, एक निकलता है हमारा इंटीग्रल के केस में। तब यहाँ से जो हमारे आर के जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक तो हमारा इंटीग्रल के केस में, एक हमारा फ्रैक्शनल के केस में। तब जो इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन होगा बेसल्स इक्वेशन का वो होगा हमारा आर ऑफ आर इजकल टू ई जे म्यू लैम्डा आर प्लस में एफ जे माइनस के म्यू लैम्डा आर, ये हमारा फ्रैक्शनल म्यू के केस में, और आर ऑफ आर इजकल टू ई जे म्यू लैम्डा आर प्लस में एफ वाई म्यू लैम्डा आर, ये हमारा इंटीग्रल के केस में। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या है, फ्रैक्शनल के केस में क्या है, यहाँ पर तो है जे माइनस के म्यू,
इंटीग्रल केस में चेंज हुआ ओनली यहाँ पर जे माइनस के म्यू की जगह पर वाई म्यू। ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपकी जो बेसल्स इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन इस प्रकार निकलता है जनरल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें सभी की सॉल्यूशन निकालनी है यहाँ से जो इक्वेशन 2 थी। तो यहाँ से जो हमारा आर का सॉल्यूशन निकल चुका है, पी का सॉल्यूशन निकल चुका है, जेड का सॉल्यूशन निकल चुका है। अब क्या करेंगे, हम अपनी सभी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। आर का सॉल्यूशन यहाँ पर यूज करेंगे, पी का और जेड का यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अपना सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन 1 का, और वही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तब जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा वी आर थीटा जेड इजकल टू समीशन लैम्डा म्यू ए की पावर लैम्डा जेड प्लस बी की पावर माइनस के लैम्डा जेड इनटू में कॉस कांस्टेंट फंक्शन सी आएगा कॉस म्यू थीटा प्लस में डी साइन म्यू थीटा इनटू में ई जे म्यू लैम्डा आर प्लस में एफ जे माइनस के म्यू लैम्डा आर। ये हमारा फ्रैक्शनल म्यू के केस में। और एक होगा हमारा वी इजकल टू समीशन लैम्डा म्यू ए की पावर लैम्डा जेड प्लस बी की पावर माइनस के लैम्डा जेड इनटू में सी कोस म्यू थीटा प्लस में डी साइन म्यू थीटा इनटू में ई जे म्यू लैम्डा आर प्लस एफ वाई म्यू लैम्डा आर। ये हमारा फोर इंटीग्रल केस में। दोनों में चेंजिंग कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर तो हमारा था जे माइनस के म्यू था, यहाँ पर होगा हमारा वाई म्यू, केवल सॉल्यूशन सेम ही है इसका और इसका। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था लैप्लेस इक्वेशन का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 3 डायमेंशन लैप्लेस इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, वो भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,